Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा सबसे पहला है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। फिर हमारे यहाँ एक नशे का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन, सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे गांव वासियों को मिले। नहीं, सभी को साथ लेके चलने का कार्य मेरा रहेगा। मैं चाहता हूं कि सबको समान सुविधाओं का लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं ISN7 न्यूज़। मैं हूं अजीत सिंह और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानी का जो चुनाव है उसका बिगुल बहुत ज़ोर शोरों से बज चुका है और गांव-गांव में जो उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं, वो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, अपनी जीत की दावेदारी भी कर रहे हैं। हम लगातार ये कवरेज आप तक पहुँचा रहे हैं और आपको बता दें कि हर गाँव में जो मजबूत कैंडिडेट हैं उसकी राय, उनके विचार हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि अगर जनता उनको यहाँ से प्रधान चुनती है तो वो किस तरह से गाँव का विकास करेंगे। इसी के चलते आज हम पहुंचे हैं मटोर गांव में और जो यहाँ पर जनता ने हमें सर्वे किया तो काफ़ी लोगों को पसंद बने हुए हैं नितिन जी। तो हमारे साथ बैठे हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अगर जनता उनको प्रधान चुनती है तो कैसे यहाँ पर विकास करेंगे और किस तरह से गाँव को एक स्मार्ट विलेज बनाने का काम करेंगे। जी नितिन जी नमस्कार, मेरा नाम नितिन, गांव मटोर। मेरा सबसे पहला है कि शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। शिक्षा पे आप फोकस रखें। जी, यहाँ पर इंटर स्कूल है लड़कियों के लिए? ये जूनियर हाई स्कूल हमारे यहाँ गांव में ही है। हाँ, आर्य समाज सरकारी है वो, उसे हम डिग्री की एक आवाज़। हाँ, क्योंकि उसकी कुछ किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, उसकी कागजी कार्रवाई के कारण, तो उसमें कुछ रोक है, हम मांग करेंगे। अब सबसे पहले प्रायोरिटी तो मेरी ये है। फिर हमारे यहाँ एक नशे का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। हाँ, और उसको रोकने का हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हमारे गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उसका हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद जो हमारे वृद्धा पेंशन वगैरह है, वो विकलांग पेंशन या वृद्धा पेंशन, सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे गाँव वासियों को मिले, ये सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है। नितिन जी, आपको बता दूं कि जब प्रधान घर घर जाकर वोट मांगते हैं तो सभी वादे करते हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो प्रधान बन जाते हैं उन वादों को भूल जाते हैं जी, और जो योजना सरकार गरीबों को दे रही है जी, वो योजना उन तक नहीं पहुंच पाती, प्रधान के पक्ष के लोगों को मिलती है जी, तो आपकी क्या राय है? नहीं, सभी को साथ लेके चलने का कार्य मेरा रहेगा। मैं चाहता हूं कि सबको समान सुविधाओं का लाभ मिले, किसी एक व्यक्ति को किसी योजना का लाभ ना मिले। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी। जी, यानी कि जिसको जरूरत हो उसको ही मिलना चाहिए, जिसकी जो ज़रूरत है, जो जिसको का लाभार्थी होना चाहिए, जो लाभार्थी या पात्र हो है, वो उसको मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बड़े छोटों का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। देखो, हमारा गांव सीट OBC में आई है, सरकार ने मौका दिया है, पहली बार गांव OBC में आया है। मेरे पास बड़े छोटों का आशीर्वाद है। अगर आप गांव में गए होंगे तो आपने सुना भी होगा, मेरे पास पहले भी मान सम्मान था, हाथ जोड़ के है वो भी, और आगे भी बरकरार रहेगा सभी के लिए। तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा, अगर जनता यहाँ से आपको प्रधान चुनती है जी, तो कहीं ना कहीं हर योजना गरीबों तक पहुँचेगी और चारों तरफ काम होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी का क्षेत्र हो, किसी एक विशेष वर्ग के लिए कार्य नहीं होगा, सभी के लिए होगा। यानी कि सबका साथ सबका विकास। जी, तो यहाँ पर आपने देखा नितिन जी का बयान आ चुका है, उनका साफ कहना है। उन्होंने और कैंडिडेटों के यहाँ पर नाम भी गिनवाए, आपको बता दें और भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनका कहना है कि मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से, अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ और उनका समर्थन भी मुझे बहुत मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि जनता कितना सपोर्ट यहाँ पर नितिन जी को करती है। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, ISN7। नमस्कार, मेरा नाम नितिन, मैं ग्राम प्रधान उम्मीदवार मटोर। मेरा सबसे पहले आग्रह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजय बनाए। मैं आपकी हर सुख दुख में सर्वप्रथम आगामी रहूँगा।